हेलो। हाँ प्यारे बच्चों, एक बार हम लोग फिर से अपने क्लास में, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल के बाद महाकाव्य काल की सैन्य व्यवस्था। इसके पहले हम लोग वैदिक काल पढ़ चुके हैं। वैदिक काल में जहाँ दो प्रकार की सेनाएं होती थी, इसे महाकाव्य काल जो है उसके मुकाबले कुछ अधिक विकसित जो है हुआ था। वैदिक काल में दो प्रकार की, तो यहाँ पर आपको चार प्रकार की सेनाओं के बारे में, चार के अतिरिक्त भी अन्य उसके सहयोगी दल भी होते थे। चलिए, महाकाव्य काल की सैन्य व्यवस्था, ये कालक्रम इसका है। थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं बच्चों, आप लोगों को स्पष्ट और भी हो जाए, ठीक है। महाकाव्य काल का जो है ये काल है, कार्यकाल। महाकाव्य काल का जो समय है वो है 800 से 200 ईसा पूर्व तक। ये भी पूछा जाता है आप लोगों से। और हाँ, भारत के दो ही महाकाव्य हैं, जो प्राचीन काल के भारत के दो महाकाव्य हैं, वो है रामायण और महाभारत, ठीक है बच्चों। जिसमें आप लोग पढ़ेंगे रामायण में राम रावण का युद्ध, महाभारत में कौरव पांडव का युद्ध। संभवतः जो है ये ऐसा कोई भी व्यक्ति भारत का नहीं होगा जिसे रामायण के बारे में ज्ञात ना हो और महाभारत के बारे में ज्ञात ना हो। बच्चों, आप लोग सीरियल में भी देखे होंगे, धारावाहिक के रूप में देखे होंगे, तो रामायण भी आप लोग पूरा देखे होंगे, महाभारत भी आप लोग पूरा देखे होंगे। लॉकडाउन में हो सकता है आप लोगों ने ना देखा हो, लेकिन लॉकडाउन में ये बेटा बराबर चला है, ठीक है बच्चों। चलिए, अब इसमें देखिए रामायण क्या है। अब इसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी रखेंगे कि रामायण में, जैसे हमने बता दिया राम और रावण का युद्ध है, तो रामायण को लिखा किसने? महर्षि वाल्मीकि ने। बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, रामायण को लिखा है महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि। और महाभारत को किसने लिखा है बच्चों? महाभारत को लिखा है महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत को लिखा है। रामायण में राम रावण युद्ध, बच्चों ध्यान दीजिए, अभी एक मिनट रुकिए थोड़ा से। हाँ चलिए, अरे कहाँ चला गया। रामायण में राम रावण युद्ध, महाभारत में कौरव और पांडव युद्ध, ठीक है। सब लोग परिचित होंगे कौरवों और पांडवों से। ये दोनों, कौरव एक भाई के बेटे थे, पांडव एक भाई के बेटे थे। कौरव और पांडवों की जो मुख्य राजधानी थी वो थी हस्तिनापुर, ठीक है। राम रावण का युद्ध, रावण कहाँ का था? श्रीलंका का था। श्रीलंका का नहीं बेटा, लंका का था। और राम कहाँ के राजा थे? अयोध्या के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तत्कालीन हम जो है समाज पे नज़र डालेंगे सामान्य परिचय से। सामान्य हम लोग परिचय इसके बारे में जानेंगे। थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए इसको ताकि स्पष्ट हो जाए। देखिए, उस समय जो भारतीय समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का कार्य उस समय केवल शिक्षा देना, राजाओं के गुरु होते थे, शिक्षा इनका मुख्य कार्य होता था, पढ़ाना। क्षत्रिय जो होते थे ये प्रजा की रक्षा करते थे, अर्थात युद्ध का कार्य जो है कार्यभार क्षत्रियों पर होता था। वैश्य जो होते थे ये, जैसे आजकल के हम लोग बनियागिरी, ठीक है, बनियागिरी यानी व्यापार वगैरह जो कार्य देखते थे वो थे वैश्य। और शूद्र जो होते थे, आजकल के जो ओबीसी और एससी वर्ग हैं, ये सभी जो है उस समय शूद्रों के रूप में माने जाते थे। इनको माना जाता था ये सेवा करने वाली प्रजातियां हैं, ठीक है। आज का समय है, हर उस समय व्यवस्था जो है कर्म पर आधारित होती थी। ब्राह्मण केवल अपना कर्म करता था, पढ़ाई का कार्य। क्षत्रिय अपना कर्म करता था, वैश्य केवल अपना कर्म करता था, शूद्र केवल अपने कर्म करते थे। और इन्हीं के आधार पर इनके बेटों में भी जो है वही कार्य जो है तब्दील हो जाता था, ठीक है बच्चों। हाँ, इतिहास में कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं, महाकाव्य में भी, मतलब रामायण और महाभारत में भी, जिन्हें कि अधिकार ना होते हुए भी उन्होंने वो कार्य किया। अब देखिए, जैसे राम रावण युद्ध में राम के पास बानरों और भालुओं की सेना थी। अब ये बानर और भालू कोई क्षत्रिय कोई तो थे नहीं। अब ये एक प्रकार से बानरों और भालुओं की सेना थी जो कि लंका के राक्षसों की सेना पर इन्होंने अटैक कर दिया। रावण जो है क्षत्रिय नहीं था, लेकिन वो जो है युद्ध में
हमेशा जो है जाता था, जबकि क्षत्रियों का कार्य होता था प्रजा की रक्षा करना। रावण का भी मुख्य कार्य होना चाहिए कि ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात करे, यानी केवल शिक्षा या गुरु पद को प्राप्त करे। लेकिन इसीलिए कह रहे हैं ना कि मुख्य कार्य भले बटा था, ब्राह्मणों का कार्य, क्षत्रियों का कार्य, व्यापारियों का कार्य, शूद्रों का कार्य, लेकिन फिर भी जो है बहुत से उदाहरण ऐसे मिलते हैं। जैसे अगर देखा जाए, द्रोणाचार्य थे, ब्राह्मण होकर भी ये युद्ध विद्या सिखाते भी थे और कौरवों के साथ युद्ध में उनका साथ भी दिए थे, लड़ाई के मैदान में भी गए थे। परशुराम थे, ये ब्राह्मण होकर भी कई बार इन्होंने क्षत्रियों का विनाश किया था। एकलव्य को देखिए, वो छोटी जाति का होकर भी धनुष युद्ध में भाग लेता था, धनुर्विद्या सीखने के लिए लालायित था। कृपाचार्य जी हैं, कृपाचार्य जी हो गए, सब हो गए इसमें, ठीक है। कृपाचार्य जी को देख लीजिए, ये क्या थे, ब्राह्मण थे। अरे द्रोणाचार्य जी के रिश्ते में साले लगते थे, ठीक है बच्चों, जबकि दोनों ही जो है कुल गुरु थे कौरवों और पांडवों के, लेकिन फिर भी युद्ध में इन्होंने जो है कौरवों का साथ दिया, कौरवों के पक्ष में इन्होंने युद्ध किया, क्षत्रियों का कार्य इन्होंने किया, ठीक है बच्चों। चलिए, इसमें जैसे है लड़ाकुओं का प्रमुख वर्ग क्षत्रियों का था। ऐसे कर्ण को आप देख लीजिए, कर्ण जो है भले ही क्षत्रिय था, लेकिन उस समय जब उसका समय था, जब वो जो है क्या बोलते हैं बालकपन था, तो उसे कोई क्षत्रिय के रूप में तो जानता नहीं था। उसे सिर्फ एक सूत, जिसे हम लोग बोलते हैं सूत, रथ हाँकने वाला शूद्र जाति का था, ठीक है। उसके पास भी जो है उसकी भी इच्छा थी धनुर्विद्या सीखने की, जिसे द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। बाकी सारी कथाएं आप लोगों के सामने है कि उसने किस तरह परशुराम से झूठ बोलकर अपने आप को ब्राह्मण बताकर उसने जो है विद्या प्राप्त की थी, ठीक है। चलिए, अब देखिए, इसमें राम रावण युद्ध में बानर और भालुओं के युद्ध का उल्लेख मिलता है, जबकि जानवरों के युद्ध का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। जानवर युद्ध में सहायक अंग के रूप में भाग लेते थे, घोड़े हो गए, हाथी हो गई, लेकिन उनको चलाने के लिए जो है उनके पास उनके ऊपर रथी बैठते थे, अरे वो क्या बोलते हैं धनुर्धारी बैठते थे। चलाने के लिए महावत होता था, उनके पास ड्राइवर वगैरह होते थे, रथों को हाँकने के लिए सारथी होते थे, लेकिन स्वयं जो है घोड़े कभी युद्ध नहीं करते थे, ना ही कभी जो है हाथी युद्ध करती थी। हाँ, ये बात दूसरी है कि उनको युद्ध के रूप में उनके चैन लगा दिया जाए, माथे पर उनके कवच लगा दिया जाए, ये दूसरी चीज़ है। लेकिन जैसा कि हनुमान, आप लोग जानते होंगे, रामायण में वानरों की सेना राक्षसों की सेना पर विजय प्राप्त की थी रामायण में। अब आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, हनुमान जी परम पूजनीय हैं, जो कि बंदर प्रजाति के थे। उनके सहयोगी वो थे सुग्रीव, सुग्रीव के बड़े भाई बाली, जिन्होंने रावण को परास्त किया था, रावण को अपनी कांख में दाब के रखा था और अंत में उसने जो है क्षमा याचना करके अपने प्राण बचाए थे। तो ये चीज़ें बच्चों इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन तत्कालीन जो व्यवस्था थी वो सिर्फ जो है 4 वर्णों में विभाजित वर्ग था और सबको केवल अपने अपने कार्य ही करने थे, ठीक है बच्चों। चलिए, आज के समय में जैसे हैं हम लोग देख ही रहे हैं, जो चाहे जो भी करें। चलिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, उस समय जो है प्रमुख आचार्य जो होते थे, कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि महाभारत काल में या महाकाव्य काल के प्रमुख आचार्यों में ये पूछ लिया जाता है कौन किसका गुरु था, ठीक है। ये चीज़ बच्चों आपको हम बता देते हैं। देखिए, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं, बड़ा करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा बेटा। चलो देखिए, महर्षि विश्वामित्र, सब लोग परिचित हैं इनसे, नहीं परिचित हैं? परिचित हैं बेटा। महर्षि विश्वामित्र ये राम और लक्ष्मण को दिव्यास्त्रों को प्रदान किए थे, क्योंकि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण दोनों भाई जो है भेजे गए थे महाराज दशरथ के द्वारा। जब विश्वामित्र ने इनको मांगा, कुछ कठिनाइयों के बाद महाराज दशरथ ने इनको भेजा था, तो वहीं पर जब दिव्यास्त्र प्रदान किए, वही महर्षि विश्वामित्र बच्चों, जिनके बारे में आप लोग जो है वैदिक काल में आप लोग पढ़ चुके हैं। दशराग्य युद्ध में विश्वामित्र ने 10 राजाओं को प्रेरित किया था, ठीक है। वही विश्वामित्र थे जो कि अंत में आकर राम और क्या बोलते हैं भगवान राम के अयोध्या के गुरु बने।
भगवान राम लक्ष्मण को दिव्यास्त्र प्रदान करने वाले गुरु थे। महारथी व फिफ्थ थे। इन्हीं से विश्वामित्र की लड़ाई थी। ये अयोध्या राजघराने के कुल गुरु थे बच्चों, अयोध्या राजघराने के कुल गुरु में महर्षि संदीपनी थे। संदीपनी कौन थे? भगवान कृष्ण के गुरु थे बच्चों, इसको भी याद रखिएगा। ये पूछा जाता है प्रश्न, भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे? सभी बच्चों को नहीं मालूम होगा, तो ठीक है आगे हम लोग देखते हैं। कृपाचार्य थे। कृपाचार्य कौन थे? कौरवों और पांडवों के कुल गुरु थे। द्रोणाचार्य कौन थे? द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के सैन्य विज्ञान पढ़ाने वाले गुरु थे, मिलिट्री साइंस। ठीक है बच्चों, यानी हथियारों को चलाने की कला जो है द्रोणाचार्य ने ही कौरवों और पांडवों को सिखाया था। अब इसमें देखिए परशुराम कौन थे? द्रोणाचार्य भीष्म द्रुपद और कर्ण के गुरु थे। परशुराम जी इतने उस समय पावरफुल थे। देखिए परशुराम जी के शिष्य थे द्रोणाचार्य, और द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु थे, और यही परशुराम के शिष्य था कर्ण। बच्चों ध्यान दीजिएगा, परशुराम का शिष्य था कर्ण। अब देखिए इसमें जो भी हैं द्रोणाचार्य भीष्म द्रुपद कर्ण, ये सभी जो है परशुराम जी के शिष्य थे, चेले थे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें जो महाभारत में या रामायण में जो भी प्रमुख युद्ध हुए हैं, छोटे छोटे युद्धों का जो पार्ट है, पहली बात तो महाभारत में कौरवों और पांडवों का मुख्य युद्ध हुआ था। रामायण में राम और रावण का मुख्य युद्ध है जिनका वर्णन है, लेकिन इसके अतिरिक्त छोटे छोटे युद्ध जो 2-4 हुए हैं वो इस प्रकार हैं। ये राम रावण ये बेटा मुख्य हो गया, ठीक है। कौरव पांडव ये मुख्य हो गया। इसके अंतर्गत बाली और सुग्रीव का भी युद्ध हुआ था। याद होगा आप लोगों को, जब सुग्रीव ने अपने आप को राजा बना लिया था। बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे। सुग्रीव डर कर भाग गया था ऋषिमुख पर्वत पर, वहाँ राम से भेंट हुई। राम आए, उसके बाद जो है बाली से को छुप कर उन्होंने मारा। तो ये सारी चीज़ें उसमें आपको देखने को आपको रामायण में मिलेगा। शत्रुघ्न और लवणासुर, इसके बीच में भी युद्ध हुआ था। ये जो है युद्ध कब हुआ था? जब ये लवणासुर जो था ये रावण का भांजा था। बच्चों याद रहे, लवणासुर जो था ये रावण का भांजा था, जो कि रावण के मरने के बाद भी ये जिंदा बचा हुआ था। जिंदा क्यों बचा हुआ था? लवणासुर के पिता थे मधु नामक दैत्य, जो कि भगवान शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने रावण का साथ नहीं दिया। अंत में उसका पुत्र जो है हुआ लवणासुर, और लवणासुर अपने पिता के द्वारा वरदान में प्राप्त त्रिशूल के बल पर वो अजेय था। और अंत में क्या हुआ, ये भी जो है था तो देव राक्षसों वाला ही गुण, तो अंत में ये भी ऋषियों और मुनियों को परेशान करने लगा, जिसके कारण मजबूर होकर भगवान राम को शत्रुघ्न को भेजना पड़ा उसको मारने के लिए। और शत्रुघ्न ने वहाँ उसको मारकर, उसके कोई पुत्र ना होने के कारण इन्होंने मथुरा की राजगद्दी संभाली थी। मथुरा के राजा बने थे शत्रुघ्न। बच्चों इतना ध्यान दीजिएगा कि मथुरा के राजा एक समय शत्रुघ्न भी बने थे लवणासुर को मारकर। चलिए अब ये महाभारत जो हो गया, इसमें जो है श्री कृष्ण और जरासंध के बीच में कई युद्ध हुए हैं। श्री कृष्ण और जरासंध बार बार आक्रमण करता था। जरासंध कौन था? श्री कृष्ण का जो प्रमुख रूप से जो शत्रु थे कौन थे उस समय? श्री कृष्ण के मामा। ठीक है बच्चों, ऐसे भी आप लोग फिल्में में देखते होंगे ना, मामाओं ने भांजों का भला कभी नहीं चाहा। अब ये बात दूसरी है, कुछ अपवाद मिल सकते हैं। चलिए फिलहाल उधर हम नहीं जाना चाहते। तो श्री कृष्ण और कंस मामा भांजे थे। भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, अपने मामा को मारा। तो उनके मामा के ससुर थे जो है मामा की यानी मामी के पिताजी। ठीक है बच्चों ध्यान दीजिएगा, मामा के ससुर यानी मामी के पिताजी, यानी कंस की पत्नी के पिताजी थे जरासंध। ठीक है, जरासंध को कंस ने 14 वर्ष की आयु में हराकर उनकी पुत्रियों से विवाह किया था। तो जरासंध को ये बुरा लगा कि भगवान कृष्ण ने उसके दामाद को मारा क्यों। ठीक है बच्चों, चलिए उधर अब ज़्यादा नहीं जाएंगे। अगला है विराट युद्ध। विराट युद्ध आप लोगों ने देखा होगा महाभारत में, जहाँ पर अर्जुन और कौरवों के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें अर्जुन जो है उस समय एक क्या बोलते हैं, अरे
अर्जुन उस समय जो है एक उसके रूप में थे, क्या बोलते हैं, किन्नर के रूप में, जिसका नाम था वृहन्नला, बृहन्नला के रूप में थे। तो उस समय विराट युद्ध हुआ था जहाँ पर कौरवों ने आक्रमण किया था, क्योंकि उस समय उनको पहचानना था। चलिए आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं। भीष्म परशुराम युद्ध, ये आप लोगों ने देखा ही होगा। परशुराम काफ़ी की पुत्रियों का अपहरण कर लाए थे, अम्बा, अम्बालिका और अंबिका, जिसमें अम्बा जो थी किसके लिए लाए थे ये शादी कराने के लिए, अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के लिए। तो जिसमें एक जो बड़ी पुत्री थी उनकी काफीराज की, वो अम्बा जो है वो साल्वराज को चाहती थी, जिसके कारण जो है परशुराम जो है उसका विवाह अपने भाई विचित्रवीर्य से नहीं करा सके, कराए भी नहीं, बल्कि उसको सम्मानपूर्वक काफ़ी वो साल्वराज के पास भेज दिया। लेकिन साल्वराज चूँकि अपहरण कर चुके थे, इसलिए साल्वराज ने भी विवाह करने से इनकार कर दिया। और वही जो है कन्या जब भीष्म से विवाह करने की बात की, तो भीष्म चूँकि ब्रह्मचारी रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भी विवाह करने से मना कर दिया, जिसका परिणाम हुआ कि वो भीष्म के गुरु के पास गई, परशुराम जी के पास, और उनसे जो है आग्रह किया। तो अंत में उन्होंने कहा हम मना लेंगे, लेकिन भीष्म प्रतिज्ञाबद्ध थे, जिसके कारण उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। तो भीष्म ने परशुराम जी को पराजित किया, और शायद परशुराम जी उसी समय से प्रतिज्ञा कर लिए कि आज के बाद हम किसी भी क्षत्रिय को हम विद्यादान नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने केवल ब्राह्मणों को ही विद्यादान देना प्रारंभ कर दिया, विद्यादान देना प्रारंभ कर दिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद आ जाता है भीम और जरासंध युद्ध। जब महाभारत की तैयारी चल रही थी, तो ये संभावना व्यक्त की गई थी कि अगर जरासंध जीवित रहा, बच्चों अगर जरासंध जीवित रहा, वो कहाँ भाग लेगा, दुर्योधन के पक्ष में। ठीक है, अच्छा यही है कि इन सब का जो है पहले से ही सफाया कर दिया जाए। तो भीम को लेकर भगवान कृष्ण जरासंध के पास गए। जरासंध ने बहुत से राजाओं को बंदी बना रखा था। ठीक है, राजसूय यज्ञ के समय की बात है, जब युधिष्ठिर यहाँ पर थे, राजसूय यज्ञ अपना कर रहे थे इंद्रप्रस्थ में। एक बार हस्तिनापुर राज्य का बंटवारा भी हुआ था, बंटवारा भी किए थे महाराज धृतराष्ट्र। ठीक है, जिसमें पांडवों को एक जंगल दिए थे, जहाँ पर पांडवों ने उसको एक रमणीक नगरी के रूप में बसा दिया। ठीक है बच्चों, इसमें जो है तो वहीं पर राजसूय यज्ञ में भीम और जरासंध के बीच में युद्ध कराए भगवान कृष्ण, और उसमें जो है मल्ल युद्ध के द्वारा भीम ने जरासंध को मार दिया, और उसके पुत्र सहदेव को उन्होंने राजा बना दिया। क्योंकि उनका पुत्र इनके पक्ष में था, इसलिए उसने भी जो है पांडवों का ही साथ दिया युद्ध में, महाभारत के युद्ध में। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, महाकाव्य काल की सैन्य व्यवस्था। महाकाव्य काल की सैन्य व्यवस्था, उस समय चतुरंग बल विद्यमान था, जो कि लड़ाकू बल के रूप में माना जाता था, जिसमें प्रमुख थे रथ सेना, घुड़सवार सेना, गज सेना, पैदल सेना। रथों की सेना और पैदल सेना ये महाकाव्य वैदिक काल में थे। लेकिन यहाँ पर दो सेनाएं और बढ़ी हैं, कौन कौन, घुड़सवार और गज सेनाएं, हाथियों की सेना जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, चतुरंग बल विद्यमान था। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, चतुरंग बल में 4 प्रकार के सैनिक होते थे, जो लड़ाकू दल के रूप में माने जाते थे। ठीक है, ये चतुरंग दल 4 प्रकार के सैनिक होते थे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त चतुरंग बल के भी अतिरिक्त जो है कुछ अन्य सहायक बल भी होते थे। ठीक है, कुछ सहायक बल जो कि युद्ध में कार्य करते थे। युद्ध में जो है कार्य तो जो डायरेक्ट प्रत्यक्ष कार्य इनका नहीं होता था, लेकिन अन्य कार्य जो करते थे वो है सहायक बल। ठीक है, सहायक बल इसमें प्रमुख रूप से कौन कौन होते थे, चलिए इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं बच्चों, आप लोगों के सामने स्पष्ट हो जाए। चलिए, इसमें जो है पहले नौसेना होती थी, जल सेना। जल सेना चूँकि आज की नौसेना की तरह हमारे पास नहीं होती थी, बड़े बड़े युद्धपोत, उस पर जो है लदाए हुए लड़ाकू विमान, इस तरह नहीं होती थी। इनका कार्य क्या होता था, जिसमें बड़ी बड़ी नौकाएं होती थी, जिसमें नाविकों का एक दल होता था। अगर सेनाओं को जो है नदी पार करने की ज़रूरत पड़ती थी, तो ये उनको जो है नदी पार कराते थे। ठीक है बच्चों, इसके अतिरिक्त एक गुप्तचर विभाग होता था। गुप्तचर आप लोगों को मालूम है, जासूसी विभाग, गुप्तचर विभाग होता था, जो कि अन्य खबरों को लाकर, गुप्त खबरों को लाकर अपने राजा को देता था। किसी राजा पर कहीं अटैक करना हुआ, तो वहाँ की गुप्त जानकारियाँ लाकर अपने उनकी कमजोरियों को, उनकी शक्ति को, उनके मित्रों को
हर चीज़ों की जानकारी वो अपने राजा को देता था, ताकि उसी के अनुरूप जो है कार्रवाई की जा सके। एक तीसरा होता था एक आपूर्ति विभाग। ये क्या करते थे, माल एवं युद्ध सामग्री ले जाने वाला कार्य करते थे, क्योंकि अगर सेनाएं कहीं प्रस्थान करती थीं तो प्रस्थान के साथ में ही उनको कितने दिन युद्ध करना है, कितने दिन नहीं करना है, ये चीज़ें जो है उनको कितने दिन उनको युद्ध करना है, कितने दिन नहीं करना है, इसके बारे में जानकारी नहीं बच्चों। इसके बारे में उनको जो है माल लेके वहाँ सप्लाई करनी होती थी, ठीक है। वहाँ इकट्ठा जो है, जैसे भोजन की ज़रूरत पड़ गई, हथियारों की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो लेकर देते थे। तलवार टूट रही है, बाण ख़त्म हो रहे हैं, ये चीज़ें वो युद्ध में पहुँचाते थे सैनिकों के पास, ठीक है। आगे एक चिकित्सा बल होता था। चिकित्सा बल का कार्य क्या होता था, चिकित्सा का मतलब होता है बेटा डॉक्टर, डॉक्टरी बल जिसे हम लोग बोलते हैं। उस समय वैद्य होते थे, आज की तरह केमिकल दवाओं का प्रयोग करने वाले नहीं होते थे। उस समय आयुर्वेद ज़्यादा प्रचलित था, तो वहाँ पर डॉक्टर होते थे, जिसमें प्रमुख रूप से वैद्यों के नाम है सुसेन वैद्य, जो कि किसका डॉक्टर था, रावण का डॉक्टर था। शुक्राचार्य, ये दैत्यों के गुरु थे और बहुत बड़े डॉक्टर भी थे। यही थे शुक्राचार्य थे जिनके पास संजीवनी विद्या थी, जो कि मुर्दों को भी जिंदा कर देते थे, ठीक है। बाकी उसके बाद एक वैद्यराज धन्वंतरि, जो कि प्रसिद्ध हैं वैद्यों के रूप में, ठीक है। ये जो है उस समय जो सैनिक घायल हो जाते थे, राजा घायल हो जाता था, तो उनका जो है ये उपचार करते थे। लेकिन इसमें जो प्रसिद्ध डॉक्टर हैं वो हैं शुक्राचार्य, जो कि दैत्यों के मुर्दे शरीर को भी वे जिंदा करने की क्षमता इनमें थी। इन्होंने भगवान शंकर जी से संजीवनी विद्या प्राप्त की थी। सुसेन वैद्य ने संजीवनी बूटी लाकर जो है भगवान वो क्या बोलते हैं लक्ष्मण जी को जिलाया था, जब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति मारी थी तब, ठीक है बच्चों। चलिए, ये तो हो गए चिकित्सा बल। इसमें एक बल और होता था जिसे कि चाहा जाता है क्षेत्रीय दिग्दर्शक, जो कि जिन क्षेत्रों में जाना होगा उस क्षेत्र के बारे में ये लोग जानकारी रखते थे और अपने जो है राजाओं को, सैनिकों को, सेना अध्यक्षों को या सेनाओं से परिचित कराते थे। मतलब दिग्दर्शक टाइप के होते थे, मार्गदर्शक हम लोग जिसको कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सैन्य इकाइयाँ उस समय जो है जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो है पत्ती, उसे बोला जाता है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि महाकाव्य काल की सबसे छोटी इकाई होती थी पत्ती। लेकिन बच्चों इतना ध्यान दीजिएगा कि हमने जो है आपको वैदिक काल की भी इकाई के रूप में पत्ती या पृतना पढ़ाया था, ठीक है। तो वैदिक काल की भी इकाई होती थी पत्ती या पृतना। तो महाकाव्य काल की भी इकाई है पत्ती, वैदिक काल की भी इकाई पत्ती है, और वहाँ पृतना भी कहा जाता है, इसलिए पृतना भी अगर आता है तो आप वैदिक काल ही लिखेंगे, जबकि महाकाव्य काल में पृतना नहीं होती थी, ठीक है। अब देखिए, सबसे छोटी इकाई होती थी पत्ती, जिसमें क्या होते थे, एक रथ, सबसे छोटी इकाई, एक रथ, एक हाथी, 3 घुड़सवार, 5 पैदल सैनिक, कुल सैनिकों का जोड़ 10 होता था, ठीक है। पत्ती के बाद सेनामुख में 3 पत्ती के बराबर सैनिक, यानी पत्ती की 3 गुना सैनिक। आप इसमें 3 से गुणा करते हुए चले जाइए, सब 3 गुना ही हैं। 3 रथ, 3 हाथी, 9 घुड़सवार, 15 पैदल, 30, कुल टोटल 30। ऐसे ही गुल्म में 3 सेनामुख, यानी सेनामुख के 3 गुने, 3 से आप गुणा कर लीजिए। गण, वाहिनी, पृतना, चमू, अनिकनी, यहाँ तक सभी अपने ऊपर वाले की 3 गुनी थी, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, सभी 3 गुनी है, अपने से ऊपर वाली इकाई की 3 गुनी। लेकिन अनिकनी और अछौहिड़ी में, अछौहिड़ी जो है ये सेना की सबसे बड़ी इकाई होती थी, अछौहिड़ी। ये पूछा जाता है बच्चों कभी कभी कि महाकाव्य काल की सबसे छोटी इकाई कौन होती थी, महाकाव्य काल की प्रमुख बड़ी इकाई कौन होती थी, तो वो है अछौहिड़ी, जिसमें कितने सैनिक होते थे, 10 अनिकनी के बराबर, यानी सब में 3 गुना हुए, और इसमें जो है अपने ऊपर वाली यूनिट के 10 गुना होते थे। तो देखिए इसमें कितने हो गए, 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 6,65,610
घुड़सवार 1,09,350 पैदल, और कुल टोटल कितने सैनिक होते थे? 2,18,700, किसमें? एक अक्षौहिणी में। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। युद्ध के जो कारण, चलिए थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। क्या हो मोहित, घर देता है, चल कोई पढ़ा रहे हैं, हाँ वही थोड़ा ख़त्म कर दीजिए। युद्धों के जो कारण होते थे उस समय बच्चों, युद्धों के जो कारण होते थे, देखिए महाभारत का जो युद्ध हुआ वो किसके कारण हुआ? चलिए पहले हम लोग इसको ऐसे पढ़ लेते हैं क्रम से, उसी में हम बीच में बता देंगे। देखिए बच्चों, पहली बात, यश प्राप्ति की लालसा। यश का मतलब होता है मान, बड़ाई, सम्मान, ये चीज़ें। अगर आप लोग अपने आप को बड़े यशस्वी दिखाना चाहते हैं, ओज शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो वही है कि आप दूर दूर तक अपने क्षेत्र का विस्तार कीजिए, अधीन राजा अपने हो जाएं, कोई लड़ने वाला ना रहे, आप विजेता बन जाएं। यही चीज़ है यश प्राप्ति की लालसा, यश प्राप्ति की लालसा। उसके बाद हो गया भूमि एवं संपत्ति का वितरण। बच्चों, कौरवों और पांडवों के बीच में कई कारण थे युद्ध के, उसमें एक था भूमि एवं संपत्ति का वितरण। जहाँ पर कौरवों में धृतराष्ट्र का बड़ा बेटा दुर्योधन जो कहता था कि हम पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देंगे, यही कहता था वो। अब वहीं पर पांडव उससे केवल थोड़ा सा मांगते थे, 5 गांव मांग रहे थे भगवान कृष्ण उनके लिए, लेकिन उसने जो है कुछ भी देना स्वीकार नहीं किया। कह रहा था सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं दूंगा, अर्थात लड़ाई होना ज़रूरी है। अब इन्हें क्या लग रहा था कि हम 100 भाई हैं, वो 5 ही हैं, 5 हमारा क्या कर लेंगे, लेकिन शायद इन्हें ये नहीं मालूम था कि वो 5 तुम्हारे 500 पर भी भारी हैं। चलिए बच्चों, अगला है क्षेत्र विस्तार। वही है क्षेत्र विस्तार, अपने राज्य का विस्तार करना। स्त्री हरण, बच्चों ये प्रमुख है इसमें देखा जाए। स्त्री हरण, सीता हरण के कारण राम रावण यानी रामायण का युद्ध हुआ। रुक्मिणी के कारण भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के भाई रुक्मी के बीच में युद्ध हुआ। सुभद्रा हरण अर्जुन ने किया था, लेकिन जो है युद्ध होने की संभावना थी, बड़े भाई बलराम जी चाहते थे। सुभद्रा कौन थी? भगवान कृष्ण की बहन थी। रुक्मिणी कौन थी? भगवान कृष्ण की पत्नी थी। सीता सब लोग परिचित हैं, जगदम्बा। चलिए हम लोग उधर नहीं जाएंगे। इसके बाद अगला जो युद्ध का कारण था वो था महिलाओं का अपमान का बदला। महिलाओं के अपमान का बदला, सीता हरण करके रावण ने सीता का अपमान किया था। और पांचाली द्रौपदी जो पांडवों की पत्नी थी, उसका जो है चीर हरण करके, भरी सभा में चीर हरण करके पांडवों का अपमान किया गया था। एक महिला का और अबला का अपमान किया गया, जिसके कारण महाभारत युद्ध जो है उसमें कुछ प्रतिज्ञाबद्ध हो गए और महाभारत का युद्ध एक प्रकार से होना अवश्यंभावी हो गया। उसके बाद अगला है राज्य की सुरक्षा। भाई जिसके पास आक्रमण आप करेंगे जिस पर, अपने राज्य को बचाने के लिए तो युद्ध करेगा ही। कमज़ोर है तो क्या हुआ, अपने राज्य को बचाने के लिए युद्ध तो सभी करेंगे ना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए थोड़ा सा युद्ध के प्रकार। इसमें युद्ध प्रमुख रूप से 2 प्रकार के होते थे। धर्म युद्ध, ध्यान दीजिए बच्चों, धर्म युद्ध और धर्म युद्ध में क्या होता था? अधर्म युद्ध या कूट युद्ध। धर्म युद्ध जिसमें नियम का पालन किया जाए वो है धर्म युद्ध। ठीक है, जिसमें नियम का पालन किया जाए वो है धर्म युद्ध। युद्ध के नियमों का पालन जिसमें हो धर्म युद्ध। नियम का पालन करते हुए विजय या पराजय आते कि मृत्यु को भी अगर स्वीकार करना पड़े तो भी धर्म के लिए कहा जाता है। इन्होंने धर्म युद्ध लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग दिए, जो कि बड़े गौरव की बात मानी जाती है। अधिकतर युद्ध जो हुए हैं उस समय धर्म युद्ध ही हुए हैं महाकाव्य काल में। लेकिन अधर्म युद्ध क्या होता है? ना कोई नियम, केवल विजय ही महत्वपूर्ण। ठीक है, वहाँ पर युद्ध में कूटनीति का सहारा लेना, कूट युद्ध का सहारा लेना सब अधर्म के ही रूप में माना जाता है। जैसे सोते हुए सैनिकों पर आक्रमण करना, सोते हुए राजाओं को मार डालना, ये सारी चीज़ें, रात में
चाहे जैसे करिए पीछे से मार दीजिए, चाहे जैसे भी। कहने का मतलब विजय हमको मिलना चाहिए, चाहे जैसे भी युद्ध करना पड़े। ठीक है बच्चों, ये है अधर्म युद्ध या कूट युद्ध इसको बोला जाता है। अब इसके अतिरिक्त जो है युद्ध का कोई नियम नहीं, केवल विजय महत्वपूर्ण। और कहीं कहीं कूट युद्ध का भी सहारा जो है इसमें दिखाया जाता है। रामायण में कूट युद्ध का सहारा कभी लिया गया था। हाँ, सम्मोहन बाण का प्रयोग जो है खर और दूषण के मैटर पर भगवान राम ने किया था। और महाभारत में ये चीज़ें कई बार दिखाई गई हैं। जैसे द्रौपदी के पुत्रों को अश्वत्थामा ने जो है युद्ध समाप्त होने के बाद रात के अंधेरे में मार दिया। ठीक है। और बाकी जो है कर्ण को मारना, अभिमन्यु का मारा जाना, द्रोणाचार्य को मारा जाना, भीष्म का मारा जाना, तो बहुत सारी घटनाएं जो है ऐसी हैं जिसमें कि कूट युद्ध का सहारा लेना पड़ा था या अधर्म युद्ध हुआ था, इस तरह हम कह सकते हैं। ठीक है बच्चों। और राक्षसों और दैत्यों का तो कोई नियम होता ही नहीं, या यूँ कहिए कि ये कोई धर्म युद्ध कभी लड़ते ही नहीं। चलिए, इसमें आगे आप लोग खुद ही समझदार हैं। धर्म और युद्ध के बारे में, धर्म और अधर्म के बारे में सभी लोग जानते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्लास थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, आज ये क्लास हम आपका यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी फिर आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे। आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है, धर्म युद्ध के नियम, कूट युद्ध के नियम, फेफ, ये सब चीज़ें जो है, चूँकि ज़्यादातर धर्म युद्ध ही होता था, तो ये चीज़ हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, युद्ध के प्रकार तक।